कहानी शुरू होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एलाइजा है, जो बोल नहीं सकती और वो हमेशा इशारों में ही बात करती है। उसकी गर्दन पर एक निशान है जो उसके साथ हुए किसी इंसिडेंट को शो करता है। असल में उसके गले को काटकर किसी ने उसका कोई पार्ट निकाल लिया था, जिस वजह से वो ट्रोमाटाइज है और बोल नहीं पाती। एलाइजा का कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है और वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। एलाइजा के पड़ोस में एक आदमी रहता है जिसका नाम जॉन है और वो एलाइजा को फैमिली की तरह ट्रीट करता है। जॉन एक पेंटर है जबकि एलाइजा एक लैब में क्लीनिंग का काम करती है। उसके साथ एक दूसरी क्लीनर भी है जिसका नाम एम्मा है और इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती है। दूसरे लोग एलाइजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उसे बेवकूफ़ बुलाते थे और हमेशा उसे तंग करते थे, इसीलिए एलाइजा भी किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन एलाइजा ड्यूटी पर थी, तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आकर अनाउंस करता है कि उनकी लैब में एक टीम आ रही है और वो अपने साथ एक कीमती चीज़ भी ला रहे हैं। वो चीज़ कीमती भी है और अनमोल भी, जो आज तक इस लैब में नहीं आई। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो टीम पहुँच जाती है और उनके साथ एक बहुत बड़ा वाटर टैंक भी था। इस टैंक के पानी में कोई चीज़ थी जो जिंदा थी और जब एलाइजा उसके करीब जाकर दिखती है तो वो आवाज़ करना और मूव करना स्टार्ट कर देता है। तभी वो टीम वहाँ पर आके उसे सेफ प्लेस पर ले जाती है। अब एलाइजा इस टैंक के बारे में काफ़ी क्यूरियस थी और अगले दिन जब वो लोग सफाई कर रही होती हैं तो उन्हें उसी रूम से आवाज़ आती है जहाँ पर उस टैंक को रखा गया था। तभी वो कहती है कि उस रूम से एक आदमी बाहर आ रहा है जो कि असल में कर्नल था और कर्नल बहुत ही सेल्फिश इंसान है। इसके अलावा अब वो उस पूरे प्रोजेक्ट का लीडर भी है। वह देखते हैं कि कर्नल के हाथ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और इतने ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से कर्नल अनकॉन्शियस होने लगता है। तभी वहाँ एक टीम आती है जो कि कर्नल को अपने साथ ले जाने लगती है, जिसके बाद एलाइजा और एम्मा को रूम की क्लीनिंग का कहा जाता है। वो दोनों जब रूम की सफाई करती है तो उन्हें वहाँ रूम में 2 कटी हुई उंगलियाँ मिलती है। वो कटी हुई उंगलियाँ कर्नल की थी जिसको शायद उस चीज़ ने काटा हो जिसे यहाँ पर लाया गया था। एलाइजा की फ्रेंड उन फिंगर्स को एक पैकेट में रख देती है और एम्मा किसी काम से वहाँ से चली जाती है। तभी एलाइजा नोटिस करती है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा वाटर टैंक है जो कि ग्लास का बना हुआ है। जब एलाइजा टैंक के करीब जाती है तो उसके पास एक क्रिएचर आता है जिसके इंसानों की तरह ही 2 हाथ और पाँव थे। एलाइजा जब ग्लास पर हाथ रखती है तो वो क्रिएचर भी उसी जगह अपना हाथ रखता है। तभी वहाँ पर एम्मा और आदमी आ जाते हैं और वो क्रिएचर उन्हें देखकर दूर चला जाता है, लेकिन एलाइजा उस क्रिएचर को देख चुकी थी, इसीलिए अगले दिन लंच टाइम पर एलाइजा उसी जगह जाती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पूल होता है जिसके अंदर वो क्रिएचर था। एलाइजा उस वॉल पर बैठ जाती है और अपने साथ एक एग लाई थी और वो उस एग पर स्पून मारती है और उसकी आवाज़ सुनकर वो क्रिएचर पानी से बाहर आता है। ये देखकर एलाइजा अंडे की स्किन रिमूव करती है और उस क्रिएचर को अंडा ऑफर करती है, लेकिन वो क्रिएचर एलाइजा से डर रहा था, इसीलिए वो एलाइजा से अंडा नहीं लेता। जिसके बाद एलाइजा उस अंडे को वॉल पर रख देती है और वो क्रिएचर अंडे को लेकर पानी में चला जाता है। जिसके बाद एलाइजा भी वहाँ से चली जाती है। कुछ वक्त के बाद कर्नल एलाइजा और एम्मा को अपने कैबिन बुलाता है और ये वही कर्नल था जिसकी उंगलियां उस क्रिएचर ने काटी थी। कर्नल उन्हें समझाता है कि तुम लोगों की ड्यूटी इस लैब को क्लीन करना है और इस जगह को क्लीन करने के बाद तुम लोग वहाँ नहीं रुकोगी, क्योंकि वहाँ जो क्रिएचर है वो काफ़ी खतरनाक और गंदा है और हम उसे गंदी जगह से उठाकर यहाँ लाए हैं और वो क्रिएचर कभी भी हमारा दोस्त नहीं बन सकता, इसीलिए तुम लोग भी उस क्रिएचर से दूर रहोगी। लेकिन एलाइजा उसकी बात नहीं मानती और वो अगले दिन फिर से लंच टाइम पर वहाँ जाती है और आज वो अपने साथ एक म्यूजिक सिस्टम भी लाई थी जिससे आवाज़ पैदा कर सके। अब एलाइजा म्यूजिक प्ले कर देती है। कुछ देर बाद वो क्रिएचर बाहर आता है और वो भी म्यूजिक सुनने लगता है और साथ ही वो उस अंडे को भी खा लेता है। वो दोनों ही एक दूसरे से इशारों में बातें करते हैं और वक्त के साथ साथ यह सिलसिला बढ़ता जाता है। अब वो दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। उसकी फ्रेंडशिप से एलाइजा बहुत खुश थी क्योंकि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी और 2 लोगों के अलावा उसका कोई भी नहीं था, एक उसका नेबर जॉन और दूसरी उसकी फ्रेंड एम्मा। इस बात से एलाइजा खुश थी
कि उसका एक तीसरा दोस्त भी उसे मिल चुका है और एलाइजा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका ये नया दोस्त काफी क्रिपी है और एक क्रिएचर है, बल्कि एलाइजा उसे अपना दोस्त बनाकर काफी खुश थी और डेली लंच टाइम में उसके पास जाती और उसके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करती थी और इशारों में दोनों ही एक दूसरे से बातें करते थे। लेकिन एक दिन एक डॉक्टर जो कि इसी क्रिएचर पर रिसर्च कर रहे थे, वो एलाइजा और क्रिएचर को साथ देख लेते हैं और देखते हैं कि वो क्रिएचर एलाइजा के साथ काफी फ्रेंडली है, मगर वो एलाइजा से इस बारे में कोई भी बात नहीं करते कि उन्होंने इन दोनों को साथ देख लिया है और इनके बारे में वो जानते हैं। असल में डॉक्टर एक साइंटिस्ट भी थे जो कि अमेरिका के लिए इस क्रिएचर पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन हकीकत में ये जर्मनी के लिए काम करते थे और ये जासूस थे क्योंकि अमेरिका और रशिया के दरमियान वॉर चल रही थी। इसीलिए दोनों कंट्रीज एक दूसरे की पॉलिटिकल और साइंटिफिक एक्टिविटीज पर नजर रख रहे थे। डॉक्टर उस क्रिएचर के बारे में इंफॉर्मेशन खुफिया तरीके से रशिया को दे रहे थे। अगले दिन एलाइजा फिर उस क्रिएचर से मिलने जाती है और वो देखते हैं कि उस क्रिएचर की पूरी बॉडी जंजीरों में जकड़ी हुई है और उसे ऐसी हालत में देखकर एलाइजा को उस पर बहुत तरस आता है क्योंकि उसकी बॉडी से खून भी निकल रहा था। तभी उसे रियलाइज होता है कि वहाँ कोई आ रहा है, तो वो जल्दी से छुप जाती है और थोड़ी देर बाद ही कर्नल वहाँ आता है। कर्नल उस क्रिएचर को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता है। उसके पास एक आयरन रोड था जिससे वो उस क्रिएचर को शॉक देता था, जिसके बाद वहाँ पर जनरल आते हैं और वे कर्नल से कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यह कोई छोटा सा क्रिएचर होगा, लेकिन ये तो साइज में काफी बड़ा है। कर्नल कहते हैं कि अमेज़न के लोग इसे अपना गॉड मानते हैं, इसके लिए पानी में फ्रूट्स फेंकते हैं, फूल फेंकते हैं, ना जाने क्या क्या। कर्नल कहता है कि हमें इस क्रिएचर को मारना होगा क्योंकि इसे मारे बगैर हम इसके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा जख्मी है और इसके बारे में अजीब बात यह है कि 2 जगहों से सांस लेता है, इसलिए हमें इसे नहीं मारना चाहिए बल्कि उस पर रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन कर्नल डॉक्टर की बात से एग्री नहीं करता, लेकिन डॉक्टर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बेहोश हो चुका है और अगर इसे जल्दी पानी में ना डाला गया तो ये मर भी जाएगा, जिसके बाद वो उस क्रिएचर को पानी में डाल देते हैं। उसके बाद डॉक्टर जनरल से कहता है कि आप उस क्रिएचर को नहीं मार सकते, जिसके बाद जनरल कहता है कि अथॉरिटी तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास है, इससे तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि तुम अपना काम करो, जल्दी से काम स्टार्ट करो और इस क्रिएचर की चीर फाड़ करके इसके बारे में पता लगाओ ताकि हम जान सके कि ये क्या चीज। लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं करना चाहते थे, वो क्रिएचर को मारना नहीं चाहते थे क्योंकि वो क्रिएचर बेजुबान है। हालांकि डॉक्टर एक जासूस है, लेकिन यहाँ हमें समझ आती है कि उस डॉक्टर में इंसानियत मौजूद है। उन्हें इस क्रिएचर पर तरस आ रहा है और वो नहीं चाहते कि वो मारा जाए। ये सारी बातें एलाइजा भी सुन लेती है और वो भी उस क्रिएचर की मौत का सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। एलाइजा घर आकर ये सारी बात जॉन को बता देती है क्योंकि वो काफी परेशान थी कि कहीं सच में उस क्रिएचर को ना मार दे। एलाइजा जॉन को इशारों में समझाने की कोशिश करती है कि वो बिल्कुल मेरी तरह है और वो बेजुबान है, इसीलिए मैं उसकी हेल्प करनी चाहती हूँ और मेरे अंदर जो भी कमी है वो उसे नहीं देखता और मुझे हर हाल में एक्सेप्ट करता है। जिसमें जॉन कहता है कि मुझे इस बात का अफसोस है कि हम उसे नहीं बचा सकते क्योंकि वो क्रिएचर जिनके पास है वो पावरफुल लोग हैं और हम बस उनके सामने आम से इंसान हैं। और ये कहकर जॉन वहाँ से चला जाता है। एलाइजा बहुत दुखी थी और जॉन भी, क्योंकि एलाइजा ने उसे अपना दोस्त मानकर उससे मदद मांगी थी। इसीलिए जॉन वापस आता है और वो एलाइजा से कहता है कि उस क्रिएशन को बचाने के लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा क्योंकि हम फैमिली हैं। यह सुनकर एलाइजा बहुत खुश होती है और वो जॉन को थैंक्स बोलती है, जिसके बाद वो दोनों प्लान करना स्टार्ट करते हैं कि वो कैसे उस क्रिएचर को बचाएंगे। और उसके अगले दिन ही एलाइजा उस क्रिएचर वाले रूम के सारे कैमरास को ऊपर की तरफ कर देती है ताकि उस क्रिएचर को ले जाते वक्त कोई उन्हें पहचान ना पाए। इसके बाद वो एक कार्ट में बहुत सारे टॉवल और कपड़े रख देती है और उस कार्ट को लेकर उसके पास जाती है, लेकिन वो क्रिएचर तो चेन से बंधा हुआ था और उन्हें खोलना भी बहुत मुश्किल था। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। एलाइजा उन्हें देखकर घबरा जाती है, लेकिन डॉक्टर तो खुद चाहते थे
कि वो क्रिएचर जिंदा रहे। इसीलिए वो लॉक्स की चाबी एलाइजा को दे देते हैं और एलाइजा उस क्रिएचर के लॉक्स खोल देती है। ये क्रिएचर काफ़ी इंटेलिजेंट था और वो इमोशंस को भी समझता था। एलाइजा क्रिएचर को एक कार्ट में रख देती है और एक टनल के जरिए वहाँ से निकलने लगती है। एलाइजा वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी वहाँ एम्मा भी आ जाती है और वो समझ जाती है कि एलाइजा किस मिशन पर है। इसीलिए वो कार्ट के आगे खड़ी हो जाती है और एलाइजा को कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। तो एलाइजा समझाने की कोशिश करती है कि अगर हमने इसे यहाँ छोड़ दिया तो जालिम लोग उसे मार देंगे। और ये सुनकर एम्मा भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और वो आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान जॉन अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गार्ड उसे अंदर आने नहीं देते। गार्ड्स को लग रहा था कि उनका कार्ड फेक है, लेकिन डॉक्टर यहाँ भी उसकी हेल्प करते हैं और उस गार्ड को बेहोश कर देते हैं और आखिरकार वो उस क्रिएचर को निकालने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कर्नल को शक हो जाता है कि गेट पर कुछ ना कुछ हो रहा है और जब तक वो गेट तक आते हैं तब तक वो वहाँ से जा चुके थे। और एलाइजा उसे घर लाती है और पानी में रख देती है क्योंकि उसकी जिंदगी पानी है, क्योंकि पानी के बिना वो जिंदा नहीं रह सकता। और एलाइजा उस क्रिएचर के साथ बहुत खुश थी और वो डिसाइड करती हैं कि वो उस क्रिएचर को 10 तारीख को उसे समुद्र में छोड़ आएगी, क्योंकि बारिश होने के चांसेस थे। और बारिश होने के बाद वो उस क्रिएचर को समुद्र में छोड़ आती हैं और अगले दिन वो काम पर चली जाती हैं ताकि किसी को यह शक ना हो कि उस क्रिएचर को एलाइजा ने ही भगाया है। वहीं घर पर जॉन क्रिएचर पर नजर रख रहा होता है, लेकिन जॉन की आंख लग जाती है और वो क्रिएचर बाथटब से बाहर निकल जाता है और वो क्रिएचर एक बिल्ली को मार देता है। और जॉन देखता है कि वो उस बिल्ली को खा रहा होता है और जॉन उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है और जॉन को भी जख्मी कर देता है। और जब एलाइजा घर आती है तो वो देखती है कि वो क्रिएचर भाग गया होता है और जॉन कहता है कि वो क्रिएचर डर गया होता है और इसीलिए भाग गया होता है और उसमें उसका कोई भी कसूर नहीं है, जाओ और उसे ले आओ। अब एलाइजा बाहर जाती है और उसे ढूंढ कर ले आती है क्योंकि उस क्रिएचर के पास भी फीलिंग्स होती है और घर आकर वो बहुत गिल्टी फील करता है। और तभी जॉन क्रिएचर के ऊपर हाथ रखता है। अगले दिन जॉन देखता है कि उसके हाथ का जख्म भी ठीक हो चुका है और इसके अलावा उसके सिर पर बाल भी आ गए हैं और यह देखकर जॉन बहुत खुश हो जाता है। और अब एलाइजा और उस क्रिएचर की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे के करीब भी आ चुके होते हैं। और हम देखते हैं लैब में जर्नल कर्नल को वार्न करता है कि अगर तुमने उस क्रिएचर को नहीं ढूंढा तो तुम्हारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों खराब हो जाएगी। और यह बात सुनकर कर्नल काफी परेशान हो जाता है और कर्नल को डॉक्टर पर शक होता है क्योंकि वो डॉक्टर ही नहीं चाहता था कि वो क्रिएचर मारा जाए। अब कर्नल डॉक्टर के घर की तरफ निकल जाता है। फिर डॉक्टर को दिखाया जाता है जो अपने घर के बाहर आकर 2 लोगों से मिलते हैं और वो दोनों आदमी डॉक्टर पर गोली चला देते हैं, लेकिन कर्नल वहां पर आकर उन दोनों आदमियों को मार देता है। और कर्नल को पता चल गया था कि डॉक्टर उन दोनों के साथ रशियन बोल रहा था, जिससे वो समझ जाता है कि वो जासूस है। और कर्नल पूछता है कि वो क्रिएचर कहाँ पर है, लेकिन डॉक्टर कुछ भी नहीं बताता और कर्नल डॉक्टर को टॉर्चर करने लगता है। और तभी डॉक्टर बताता है कि वो एक क्लीनर है और मर जाता है। क्लीनर का नाम सुनकर कर्नल को एलाइजा पर नहीं बल्कि एम्मा पर शक होता है क्योंकि वो दोनों ही वहाँ पर सफाई का काम करती हैं। और कर्नल एलाइजा की फ्रेंड के पास जाता है और पूछता है कि वो क्रिएचर कहाँ है और वो कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। लेकिन एम्मा का हस्बैंड कर्नल को सब कुछ बता देता है और वो कहता है कि वो क्रिएचर एलाइजा के घर पर है क्योंकि उसने एम्मा को एलाइजा से बात करते हुए सुना है। और यह सुनकर कर्नल गुस्से में होकर एलाइजा के घर की तरफ जाता है, लेकिन उससे पहले एम्मा उसे कॉल करके बता देती है कि तुम वहां से भाग जाओ क्योंकि कर्नल कुछ ही देर में उसके घर पहुंच जाएगा उस क्रिएचर को पकड़ने। और आज 10 तारीख थी और बारिश भी हो रही थी। यह वही दिन था जब एलाइजा उसे पानी में छोड़ने वाली थी। तभी वो उसे ले जाती हैं और कर्नल तभी एलाइजा के घर पर पहुंच जाता है
और उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। और तभी कर्नल की नज़र कैलेंडर पर जाती है जिस पर लिखा था कि एलाइजा उसे रिवर में छोड़ देगी। एलाइजा अपनी मंजिल यानी रिवर तक पहुँच जाती हैं और वो अपने सबसे करीबी दोस्त को गुड बाय बोलती हैं। और वो दोनों ही दुखी थे कि वो आज के बाद नहीं मिलेंगे, लेकिन यह क्रिएचर पानी में नहीं गया तो ऐसे ही मर जाएगा। और वो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर कर्नल आ जाता है और वो क्रिएचर और एलाइजा दोनों पर फायर कर देता है, जिससे वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। लेकिन वो क्रिएचर दोबारा खड़ा हो जाता है और कर्नल के गोली चलाने से पहले ही वो उसके पास आ जाता है और वो कर्नल को मार देता है। और वो क्रिएचर एलाइजा को उठाकर समुद्र की गहराइयों में ले जाता है और एलाइजा की गर्दन पर जो जख्म का निशान होता है वहाँ पर वो हाथ लगाता है और वहाँ पर गिल्स बन जाते हैं, जिससे कि वो पानी में भी सांस ले सकती थी। और अब एलाइजा भी जिंदा हो जाती है, जो कि गोली लगने की वजह से मर गई थी। असल में ये क्रिएचर बहुत सारी पावर्स का मालिक होता है और इस वजह से एलाइजा बच गई थी। अब वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और वो क्रिएचर एलाइजा को पानी में एक नई जिंदगी दे देता है और दोनों को ही एक दूसरे का प्यार मिल गया था और दोनों ही हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में रह जाते हैं। और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है।